ठीक है, चलो बात करते हैं कि लद्दाख में अभी क्या हो रहा है। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपने शायद लेह और कारगिल की ठंडी सड़कों पर हजारों लोगों के प्रोटेस्ट करते हुए इमेजेस देखी होंगी। लेकिन इन प्रोटेस्ट्स के पीछे की असली कहानी क्या है? तो यह है बैकग्राउंड। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया। शुरू में लद्दाख में बहुत से लोग होपफुल थे। उन्हें लगा कि दिल्ली से डायरेक्ट कंट्रोल से ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा जॉब्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। लेकिन अब फास्ट फॉरवर्ड करें तो चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। बहुत से लद्दाखियों को लगता है कि उनकी यूनिक कल्चर, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं हो रही है। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक, लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। दिल्ली या पुडुचेरी जैसे दूसरे यूनियन टेरिटोरीज के उलट लद्दाख की अपनी चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है। तो लैंड, जॉब्स और रिसोर्सेज के बारे में डिसीजंस बिना पर्याप्त लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं। एक और बड़ी इश्यू लैंड और जॉब सिक्योरिटी के बारे में है। लोगों को चिंता है कि आउटसाइडर्स आ सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं, जिससे ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ और रीजन के फ्रैजाइल इकोसिस्टम को खतरा हो सकता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड्स और तेज हो गई हैं। इससे लद्दाख को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी और लोकल लोगों के लिए उसकी लैंड और रिसोर्सेज प्रोटेक्ट होंगी। अब लेटेस्ट अपडेट्स की बात करते हैं। 2040 में प्रोटेस्ट फिर से तेज हो गए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लद्दाखी लीडर्स की डिमांड्स को पूरा नहीं किया, कई राउंड्स की टॉक्स के बाद भी। द एपेक्स बॉडी लेह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों ने हाथ मिला लिया है और यह दिखाता है कि लोग इस इश्यू पर कितने यूनाइटेड हैं। हाल ही में आपने लेह और कारगिल में हंगर स्ट्राइक्स और मैसिव रैलीज के बारे में न्यूज देखी होगी। सोनम वांगचुक जैसे लीडर्स मूवमेंट का चेहरा बन गए हैं, गवर्नमेंट से लद्दाख की आवाज सुनने का आग्रह कर रहे हैं। सोशल मीडिया सपोर्ट से भरा है और यहां तक कि सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक गवर्नमेंट का रिस्पांस ज्यादातर और टॉक्स के वादे रहे हैं, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं। तो आगे क्या? लद्दाख के लोग क्लियर हैं, वे अपने राइट्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी कल्चर प्रिजर्व करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर में अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार एक्ट करेगी या नहीं, यह अब भी अनसर्टेन है, लेकिन एक बात तो तय है, लद्दाख के लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। अगर आपको यह अपडेट यूजफुल लगी तो मोर न्यूज एक्सप्लेन्ड सिंपली के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।